हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हमने कहा है क्लास 11th मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर निकालेंगे। ठीक है, मतलब हमारा अब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अभी तक हम किसी अर्थ सरफेस निकालते थे, अर्थ सरफेस किसी हाइट पर जाकर वहां प्रोजेक्टाइल मोशन निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रहेगा। अब इंक्लाइंड प्लेन आप क्लास 9th से ही जानते हैं। गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशन जो आपको था इंक्लाइंड प्लेन पर ही बताए थे। ठीक है, जो रेस्ट और मोशन बारे में पता, गैलीलियन ऑब्जर्वेशन था ना, इंक्लाइंड प्लेन ही था, तो 9 से ही आपको इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पता होगा। ठीक है, तो अब हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे वो इंक्लाइंड प्लेन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। हेडिंग लगा लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एंड इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये है आपकी हेडिंग। अब इंक्लाइंड प्लेन कुछ आपका इस तरीके से होता था, ऐसे होता है ना, आप इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन आपका कुछ इस तरीके से होता है, प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पथ कवर करता है। ठीक है, मतलब अब जो आपका ये पैराबोलिक पथ होगा इस इस इंक्लाइंड प्लेन पर होगा। ठीक है, मतलब आपका ये मान लीजिए आपका ये इंक्लाइंड प्लेन रहा, अब इस पर, ठीक है, इस पर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, ये रहा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इनमें दो केसेस रहेंगे। ठीक है, इनमें आपका दो केसेस रहेगा। ठीक है, ठीक, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक, अब एक केस तो आप अगर जो आपका प्रोजेक्टर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट अगर डाउन से टॉप फेंक रहे हैं। ठीक है, एक केस होता है अगर आप डाउन से डाउन टू टॉप अगर फेंक रहे हैं, एक केस ये हुआ। एक केस आपका ये हुआ आप टॉप से डाउन फेंकिए या फिर डाउन टू अप, चाहे टॉप से डाउन। लिख लीजिए, अब अच्छा लग रहा है लिखने में। ठीक है, डाउन टू अप। अब यहाँ क्या है आपका अप टू डाउन, अप से आप डाउन आ रहे हैं, मतलब ये हो सकता है दो केसेस, अप टू डाउन, ये दो केसेस होंगे। डाउन से अप, डाउन से अप, अप से डाउन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपका इंक्लाइन प्लेन में दो केस हो सकता है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। पहले हम डाउन टू अप जाएंगे, अप के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, फिर हम अप से डाउन के लिए निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ठीक है, ठीक, अभी जो हमारा चल रहा है वो है डाउन टू टॉप। ठीक है, डाउन टू टॉप। ठीक, देखिए ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन तो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब आपका मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपका बॉल ही था, ये आपका बॉल था, इसको आपने किसी एंगल अल्फा, एंगल अभी तक आप थीटा हमने यही मान लिया, मानते ही एंगल क्या है, अल्फा है। इनिशियल वेलोसिटी यू से आपने फेंका तो ये इस तरीके से पैराबोलिक पथ कवर करते हुए ऐसे आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, ओके, तो जैसे अभी तक आप करते थे, अगर एंगल आपका बनता था इसके दो कंपोनेंट होते थे इनिशियल वेलोसिटी के, तो एक कंपोनेंट आपका यहाँ पर होगा जो यूएक्स होगा, जिसको आप बोलेंगे यू कॉस अल्फा। एक जस्ट होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, जस्ट परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम मान, अभी तक आप ऐसे इस तरीके से मानते थे एक्स एक्सिस, हम मान लेते हैं हमने एक्स और वाई एक्सिस को रोटेट कर दिया है, रोटेट बाई थीटा। हमने एक्स और वाई, पहले मान लीजिए एक्स और वाई ऐसे था, इसको हमने थीटा एंगल रोटेट किया तो इस तरीके से हो गया ना, पहले ऐसे था हमने रोटेट कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, कितना एंगल, थीटा एंगल। ठीक है, हमने रोटेट कर किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज।
हमने एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, हमने इसको थीटा एंगल रोटेट कर दिया, ठीक है। तो एक हमको यहां से मिलेगा ui जो होगा u sin थीटा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दो कंपोनेंट, एक आपका ux u cos अल्फा, सॉरी यहाँ एंगल अल्फा है तो यहाँ अल्फा होगा, ठीक। एक आपका बना y एक्सिस के लिए u sin अल्फा, ठीक। अब अगर आप देखेंगे इस इंक्लाइन प्लेन में ग्रेविटी मतलब जो स्मॉल g होगी, अब आपको पता है स्मॉल g होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, वो हमेशा अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारी अब g ऐसे लगेगी, g ऐसे नहीं लगेगी, g हमारी वैसे ही लगेगी, अर्थ के परपेंडिकुलर ही लगेगी, ठीक है। इस तरीके से सीधी बन जा लाइन, गंदा हो गया, ठीक। मतलब ग्रेविटी अर्थ के परपेंडिकुलर ही लगेगी, ठीक। अब देखिए लेकिन हमको जो ग्रेविटी, अब अगर आप देखेंगे अभी तक ग्रेविटी जो लगती थी, ठीक है, वो देखिए चलिए दिखाते हैं, ठीक है। मतलब अभी तक आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता था कुछ इस तरीके से होता था। इनिशियल वेलोसिटी अगर आप u से फेंके थे तो आपको यहाँ मिलता था u cos थीटा और यहाँ मिलता था uy मिलता था u sin थीटा, और नीचे लगती थी ग्रेविटी, ग्रेविटी यहाँ x एक्सिस पे लगती थी। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर ग्रेविटी आपको x में भी लगेगी y में भी लगेगी। ग्रेविटी अगर आप देखेंगे प्लेन आपका इस तरीके से नहीं है, तो आपका इंक्लाइन प्लेन है कुछ इस तरीके से, तो ग्रेविटी आपका x एक्सिस के लिए भी लगेगी। अब देखिए अगर ग्रेविटी की वजह से x एक्सिस में डिस्टेंस कम कवर करेगा क्योंकि इसको खींच लेगा, यहाँ पर कवर करेगा, डिस्टेंस रेंज कम हो जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से रेंज देखो कम हो रहा है, रेंज कम होने का मतलब x एक्सिस में इफेक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो g है ये x में भी इफेक्ट कर रहा है और y में भी कर रहा है, लेकिन अभी तक g जो था वो सिर्फ y में ही इफेक्ट कर रहा था, लेकिन इंक्लाइन प्लेन के लिए g जो है y और x के लिए दोनों पे इफेक्ट कर रहा है। इसलिए अब g के कंपोनेंट होंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर जी लगेगा तो हमको इनमें जी के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, समझ रहे हैं, ठीक। हम मानते हैं ये हमारा जो ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये हमको एंगल मिलेगा थीटा, ठीक। समझ रहे हैं कैसे, देखिए अब ये तो परपेंडिकुलर रहेगा, ये 90 डिग्री है। अब पूरा ट्रायंगल 180 डिग्री होता है पता है ना, ये 90 डिग्री होगा ही, इसे 90 डिग्री लिखिए। आल मतलब सारे तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो एक हमने माना 90, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये ऑलवेज परपेंडिकुलर तो रहेगा सरफेस के, तो ये 90 डिग्री हुआ। ये हमने माना है 90 माइनस थीटा और ये हमने माना है प्लस थीटा, ऐड करेंगे ये कट हो गया 180 डिग्री आ गया, ठीक है। मतलब ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, इसलिए हमको यहाँ मिला 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा मिलेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो 90 माइनस थीटा ये है, ठीक है। तो अगर ये थीटा है हम जोड़ेंगे तो हमको 90 मिलेगा, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। समझ इसका मतलब कि ठीक है, ये हमको मिलता है जी जिससे थीटा अटैच है, इसको मिलेगा जी cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका मिलेगा इस ये डायरेक्शन में, ये रहेगा आपका जी sin थीटा जो x एक्सिस से नेगेटिव, x एक्सिस में नेगेटिव साइड लगेगा, ठीक है। मतलब अगर आप देखेंगे इसको हम उस तरीके से बना के देखें तो ये कुछ इस तरीके से लगे, देखिए ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, समझिए। ये देखिए इसी एंगल अल्फा पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, ठीक है। यहां पर आपको मिली, ये बढ़ा लेते हैं इसको, ये x एक्सिस के लिए था और ये था आपका y एक्सिस के लिए, ठीक है। यहां पर आपको मिला है ux, आपको मिला है u cos थीटा, थीटा नहीं कि हमने एंगल अल्फा माना है, यहाँ आपको अल्फा मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिला था uy मिला था u sin अल्फा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे ये देखो y एक्सिस से जस्ट अपोजिट ग्रेविटी जो लग रही है, देखिए पैरेलल है लेकिन है तो वही डायरेक्शन में ना, जी cos थीटा, मतलब अब आपको जो ग्रेविटी मिल रही है वो मिल रही है जी cos थीटा। अभी तक आपको जी मिलता था,
और वाई एक्स एक्सिस का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, मतलब नेगेटिव साइड मिल रहा है जी साइन थीटा, मतलब जी साइन थीटा ये लग रहा है, ये है आपका जी साइन थीटा। अभी तक देखिए एक्स एक्सिस में, ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं था, लेकिन अब एक्सीलरेशन हमको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पीछे साइड देखिए जी साइन थीटा लग रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब हम इसी की वजह से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, ओके। चलिए इरेज कर दें इसे, नोट कर लीजिए, चलिए इसे इरेज करते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको मानते हैं टी। अब ये मत समझ, हमने वे बना दिया, ये इंक्लाइन प्लेन है आपका, हमने बस आपको डायग्राम आपका उसी जैसा देखा इसलिए ऐसा बना दिया, ठीक है, समझिएगा मत कि भाई अर्थ सरफेस नहीं है, आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकलेगा वो वाई एक्सिस के लिए निकलेगा, मतलब बॉल जो हवा में है वो वाई एक्सिस की वजह से है, तो वाई एक्सिस का डायरेक्शन लेकर ही हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल पाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, चलो अब यहाँ से पहले हम अलग कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस के हिस्से में क्या आया और वाई एक्सिस के हिस्से में क्या आया है। तो ये देखिए एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के हिस्से में आया है यू एक्स, आपका आया है यू कॉस अल्फा, ठीक है। और अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट लग रहा है, ये एक्सीलरेशन है, ए एक्स आपको मिला है माइनस, देखिए इस साइड नेगेटिव मिलता है ना आपको, माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से आपको यू आई मिलता है यू साइन अल्फा, ये देखिए, ओके। यहां से आपको ए वाई मिलेगा माइनस जी कॉस अल्फा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, एस वाई बराबर में यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, एस वाई क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरीके से था, आपने इस तरीके से अगर आपने फेंका, ठीक है, तो वाई एक्सिस में अगर आप देखेंगे वाई एक्सिस के लिए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि बॉल आपने फेंका फिर एक्स एक्सिस से आपने फेंका तो फिर एक्स एक्सिस पे आके गिर गया, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ मिलेगा नहीं आपको, जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मतलब अगर आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन देखेंगे तो आपको यहाँ से जीरो मिलता है, ठीक है। मतलब ये हुआ आपका जीरो, यू वाई क्या है आपका, यू साइन अल्फा, क्या है यू साइन, टाइम क्या लग रहा है, मानते हैं यहाँ से यहाँ तक टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है आपको कैपिटल टी, ठीक है, टी प्लस ए वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जी कॉस अल्फा, माइनस जी कॉस अल्फा बाई 2, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ आपको मिला कैपिटल टी स्क्वायर, ठीक है। साइड चेंज किए, माइनस यू, गंदा हो जा रहा है, माइनस यू साइन अल्फा टी, देखिए माइनस यू साइन अल्फा टी बराबर माइनस जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ये माइनस माइनस कट गया, बचा क्या आपका, अब टी से टी भी कट गया, यू साइन अल्फा जी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा नहीं है यहाँ देखिए कॉस थीटा है, यहाँ आपको थीटा मिला है, क्या है, थीटा है, सॉरी ठीक कर लीजिएगा, ये आपका थीटा है, ये भी थीटा है, तो कॉस थीटा बाई 2 टी, तो हम देखेंगे हमको यहाँ मिलेगा 2u साइन अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस थीटा बराबर में टी, ये हमको मिलता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें क्या मिला, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा टी। देखिए अब अगर आप देखेंगे एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट का जो पुराना फार्मूला में था वैसे ही है, बस फर्क ये हमने वाई एक्सिस हमको जो एक्सेलरेशन मिला वो चेंज हो गया। देखिए पहले हमको क्या मिला था, पहले हमको टाइम ऑफ फ्लाइट मिला था, ठीक है, ठीक है, जो हमें पहले, ठीक है,
सिंपल जानिए कि जो हमें पहले मिला था, ठीक है, जो हमको पहले मिला था, पहले जो हमको मिला था, क्या मिला था, पहले हमें मिला था कि टाइम का मिला था 2u sin थीटा बाई जी। तो अगर आप देखेंगे जो u sin थीटा था यही आपका ui था, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और जो g था यही आपका ay था, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, मतलब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलता था 2uy ay, ये था पहले। अब देखते हैं अब क्या है, वही है कि नहीं है। अब आपको मिला 2u sin अल्फा बाई जी कॉस थीटा। अगर आपको नहीं दिख रहा यहाँ लिख देते हैं इसको 2uy ay, ठीक है। अब चेक करते हैं, अगर आप अब देखेंगे तो आप हमको मिला है 2u sin अल्फा, ठीक है, 2u sin अल्फा। sin अल्फा देखिए हमको मिलेगा इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, मतलब हमको मिला है 2uy, ये है u sin अल्फा uy है। अब g cos थीटा का, g cos थीटा हमारा ay है, देखो g cos थीटा हमारा क्या ay है, हमको फिर से वही मिला है, मतलब फार्मूला चेंज नहीं हो रहा है, बस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हो जा रहा है, ठीक है, हमने इसको रोटेट कर दिया है, ठीक है, मतलब वही टाइम ऑफ फ्लाइट है, बस चेंजिंग नहीं आया है, ठीक। नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट हमको ये मिल रहा है, ओके, नोट कर लीजिए, नोट हो गया। चलिए अब हम निकालते हैं, ठीक है, अब हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट। अब अगर आप देखेंगे, इसे विरेज कर देते हैं, अब अगर आप देखेंगे मैक्सिमम हाइट मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये है हमारी मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मतलब जब, अब आपको ये पता ही होगा, जब आपकी बॉडी, जब जो भी ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम हाइट कवर करता है, वहां पर इसकी वेलोसिटी इन डायरेक्शन क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी, समझ रहे हो ना। जब आपका ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉल है वो मैक्सिमम हाइट कवर करता है तो वी बराबर जीरो होता था, जीरो होगा तभी तो नीचे आना चालू कर, ऊपर जाता रहता, ठीक है, वी आपका मिलता जीरो मिलता था, ठीक है, समझ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर वाई डायरेक्शन अगर हम देखेंगे हमको क्या मिला है, मैक्सिमम हाइट के लिए देखिए, मैक्सिमम हाइट मतलब हमको h निकालना है, अब हमको डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन इस पॉइंट पे निकालेंगे तो हमको मिला है h, ठीक है, क्या मिला, h मिला है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब हमको यहां से मिलता है sy, जो हमको मिला है वो मिला है h, ठीक है। अब जो हमारा मैक्सिमम हाइट मिलेगा ये भी y एक्सिस के लिए, y एक्सिस के ही वजह से मिलेगा, अगर y एक्सिस में बॉडी जाता है नहीं तो आपको हाइट मिलता है नहीं, अगर y एक्सिस में ना जाता है तो बॉडी आपकी ऐसे मूव करती, x एक्सिस में, जब x एक्सिस में मूव करती है तो कौन सा हाइट आपको मिलता है, मतलब हाइट भी आपको जो मिल रही है वो y एक्सिस की वजह से मिल रही है। चलिए अब हम लगाते हैं थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर y बराबर u स्क्वायर y प्लस 2ay sy। अब हम देखेंगे हमको वी क्या मिला है, जीरो, जीरो के स्क्वायर जीरो हो गया, यू क्या मिला है हमको, यू साइन अल्फा, यहाँ से क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, क्योंकि स्क्वायर लगा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस में 2 लिखिए, ए वाई क्या है आपका, ए वाई माइनस है, देखिए क्योंकि माइनस हमने पहले लगा दिया, ठीक है, माइनस है, क्या है आपका जी कॉस थीटा माइनस 2g कॉस थीटा, एस वाई क्या है आपका, एस वाई आपका एच, एच लिखिए, साइड चेंज करिए, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर माइनस 2g कॉस थीटा एच, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ बचा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2g कॉस थीटा बराबर h, ये मिला आपको h मैक्स, ठीक है। चलिए अब ये भी चेक करते हैं कि पहले जैसा ही है बदला है, ठीक है, फार्मूले में जो फॉर्मूले के मॉडल था क्या था, वहां आपको मिला था, पहले जो आपको मिला था वो मिला था आपको h बराबर में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g, ठीक है। अब देखिए जो आपका यू स्क्वायर
यू साइन थीटा था, यही आपका यू वाई था, तो यहाँ से मिलता है यू स्क्वायर वाई मिलता है, और जो 2g था यही आपका था ए वाई। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हमको मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब यू साइन अल्फा यह क्या है, यू वाई है, हमको यहाँ मिलता है यू स्क्वायर वाई बाई 2, जी कॉस थीटा क्या है, ये है, ये आपको मिलता था एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन बराबर है, इसका मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है, बस कंपोनेंट यहाँ पर आपको मिल गए थे, मतलब आपको ग्रेविटी का यहाँ दो कंपोनेंट मिल गए, इसकी वजह से यहाँ पर आपको फार्मूले में चेंजिंग आ रही, बाकी मॉडल वही है, ठीक है। तो देखिए आपका मैक्सिमम हाइट क्या मिला आपको, ये मिला, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। चलिए अब हम निकालने चले हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या था आपका, यहाँ पर आपका था जी साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसे इरेज कर देते हैं, अब इसका काम नहीं है। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये, हमको ये बताना, ये है हमारा रेंज, ठीक है। मतलब हमको रेंज बताना है, क्या, रेंज, जिसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। अब जो रेंज मिलेगा वो हमको एक्स एक्सिस की वजह से मिलेगा, ठीक है। अब देखो आपको सारे लेक्चर्स में बार बार वही रिपीट करेंगे, रेंज किसकी वजह से मिलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी वजह से मिलेगा, मैक्सिमम हाइट किसकी वजह से मिलेगा, सारी चीजें आपको हर लेक्चर में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिससे आपके माइंड में वो सेट हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए एक्स एक्सिस की वजह से मिलेगा, तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, एस एक्स बराबर में यू एक्स टी प्लस 1/2 एक्स टी स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन अगर हम देखेंगे, हमको वही रेंज होता है, मतलब कि बॉडी आपकी एक्स डायरेक्शन में कितना चली हुई है, तो वही आपका रेंज है, आर के, मतलब यहाँ से आपको आर मिला। यू एक्स क्या मिला है आपको, यू कॉस अल्फा, टाइम क्या लग रहा है, टी लग रहा है, प्लस, ठीक है। अब प्लस ना लिखिए, क्योंकि यहाँ पर ए एक्स है माइनस जे साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में, चलो इसको ब्लैक सही करते हैं, ठीक है। ये आर हो गया आपका, ये यू कॉस अल्फा हो गया, ये आपका टी हो गया, माइनस में जी साइन थीटा भाई, ठीक है। अब आर लिखिए, आर हो गया यू कॉस अल्फा। अब टी आपने क्या निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी आपने क्या निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने यही निकाला था, क्या था आपका 2u(y) प्लस, यही था, क्या था आपका 2u(y) क्या है आपका u साइन अल्फा, a(y) क्या है आपका g cos थीटा, मतलब हमको यहाँ से मिला टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा बाई g cos थीटा माइनस, ठीक है, g साइन थीटा, टी ये है आपका, क्या है 2u साइन अल्फा बाई, इसको रेज कर देते हैं, समझ लीजिएगा यहाँ लगा होगा, ओके। चलो 2u साइन अल्फा टी की वैल्यू क्या है बाई जी कॉस थीटा का होल, क्योंकि यहाँ टाइम क्या, टाइम होल स्क्वायर है, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमको मिलेगा r बराबर u, इसको आगे कर लेते हैं, चलो ये हो गया 2, आगे 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा। कुछ चीजें बोल तो नहीं रहे हैं, सारी चीजें सही है, ठीक है। माइनस में जी साइन थीटा, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये जो आपका 4 यहाँ है, 4 आगे लिख सकते हैं, चलिए
चलो आगे अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे मिलेगा आर बराबर में 2u cos अल्फा साइन बाई में g cos थीटा माइनस में 4u स्क्वायर, ठीक है, g साइन थीटा, ओके, और साइन स्क्वायर अल्फा बाई में जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक, अब इसके लिए हमको आगे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नोट के लिए तो इरेज करें। चलिए आगे इरेज कर देते हैं। देखिए, इसको आपको याद नहीं करना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग रखिए, बस याद नहीं कर पाएंगे। इसका फॉर्मूला जो है काफी बड़ा, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट याद करिए बस आपको। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहां से हमको मिलेगा आर बराबर में कॉमन क्या मिल सकता है। कॉमन अगर हम देखेंगे यहां से हमको कॉमन मिल सकता है 2u स्क्वायर जी कॉस थीटा। लेंगे अभी, चलो एलसीएम, पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे, इसका मिलेगा हमको यहाँ पर एलसीएम को मिलेगा, चलो ब्लैक से लिखते हैं। एलसीएम हमको देखने को मिलेगा आर बराबर में हमको मिलेगा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप करेगा जी कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं 2u स्क्वायर, जी लिख देंगे, ठीक है, कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा लिखें, माइनस लगा दिए। यहां मिलेगा हमको 4u स्क्वायर जी साइन थीटा साइन अल्फा, ये साइन थीटा है, साइन थीटा साइन। ठीक है, अब कॉमन क्या ले सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, कॉमन क्या ले सकते हैं हम, यहाँ लेते हैं आर बराबर में 2u स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 2u स्क्वायर जी कॉमन ले सकते हैं, और साइन अल्फा कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2u स्क्वायर जी साइन अल्फा कॉमन ले लिए। ठीक है, और बचा क्या हमारा, क्या बचा, चलो जी स्क्वायर भी कॉमन ले देते हैं, ये भी बाहर आ जाए। जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचा हमारा यहाँ पर सिर्फ कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस में, और कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, एक मिनट, ओ ये देखिए यहाँ पर 2 छूटा है, ये देखो ये 2 था ना, ये 2 छूटा, ये 2 छूटा, यहाँ भी 2 छूटा। ठीक है, अब अगर हम 2 से 2 में डिवाइड कर दिए, चलो यहीं से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 2 है, 2 से डिवाइड करें, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ आ गया आपका 2, तो 2 कॉमन होगा, 2 बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ सिर्फ बचा आपका साइन थीटा साइन अल्फा। ठीक है, तो क्या मिला हमको, आर बराबर हमको मिला 2u स्क्वायर जी साइन अल्फा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप देखेंगे फॉर्मूला बन रहा है हमारा मैथ में, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये है हमारा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। ठीक है, यहाँ से मिला कॉस थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, मतलब हमको मिलता है आर बराबर में 2u स्क्वायर जी साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई में जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये रहा हमारा रेंज का फार्मूला, इसे याद ना करिएगा। ठीक है, इसको आप डू नॉट लर्न, इसे याद ना करिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा है। इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए बस। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए ये कैसे हुआ है। ठीक है, हमने कुछ किया नहीं, जो भी जैसे आप पहले करते थे वैसे किया, बस इसको कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिए बस। ठीक है,
कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में सेटल रहेगा, ठीक, सेट रहेगा, तो आप सारी चीजें आप खुद ही कर लेंगे। ठीक, इसको याद मत करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट है कैसे कैसे आपने किया था वो आप कर लेंगे। ठीक है, ये आप मिलता है रेंज का, जो आपको इक्वेशन मिलती है यही मिलता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। ठीक है, ठीक है, हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो अभी हमने आप कवर किया था। ठीक है, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन, सीधा बन जा, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल दिया है 37 डिग्री। आपने किसी भी चीज को इनिशियल वेलोसिटी फेंका 10√2 से मीटर पर सेकेंड, एंगल 45 डिग्री। चलिए, एंगल 45 डिग्री पर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी, u बराबर में 10√2 से, तो ये कुछ इस तरीके से पथ कवर करते हुए ऐसे आएगा, यहाँ गिरेगा। चलो फिर से बना देते हैं इसको, बनाना ही सही से। ठीक है, ये एंगल 37 डिग्री, आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, इनिशियल वेलोसिटी 10√2 से, एंगल 45 डिग्री पर, ये इस तरीके से आएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपने दिया है 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, और एच मैक्स बताइए, मैक्सिमम हाइट बताइए, और आप रेंज बताइए। ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो चलिए हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, फार्मूला क्या होता है आपका, t बराबर में 2u साइन अल्फा बाई में g cos थीटा। ठीक, अब देखेंगे 2 इंटू यू की वैल्यू क्या दी गई है, 10√2 साइन अल्फा, अल्फा यही आपका अल्फा होता था, ये एंगल आप अल्फा माने थे इसको, और इसको आप माने थे थीटा, ये थीटा। तो अल्फा क्या है आपका 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री हो गया, डिवाइड बाई ये हुआ आपका जी की वैल्यू 10 cos 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिलता है 2 इंटू में 10√2 cos 45 के लिए 1/√2 डिवाइड बाई cos 45 की वैल्यू 37 हो गए, थीटा की वैल्यू 37 है, यहाँ पर 37 होगा, 37 होगा। अब ये बात याद रखिए, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से बना है, तो अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये साइड होगी 3, ये 4 और ये 5, ये 3, ये 4, ये 5। तो आपको क्या चाहिए, आपको cos 37 से cos क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, ये बेस 4 हुआ, हाइपोटेनस 5 हुआ। आपको यहाँ से मिलेगा 4/5, 5 2 जा 10, ये कटा, यहाँ से आपको मिला 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, कट हुआ आपको मिला 2.5 सेकेंड। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिला हमको, 2.5 सेकेंड। मतलब बॉल को यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, 2.5 सेकेंड। आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब हम निकालने चल रहे हैं मैक्सिमम हाइट। क्या निकालने चल रहे हैं, मैक्सिमम हाइट। ओके, ये रहा आपका मैक्सिमम हाइट। फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर में u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g cos थीटा। u स्क्वायर मतलब 10√2 का होल स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्फा क्या 45 डिग्री है, 2 इंटू 10 हो जाएगा, cos थीटा क्या होगा 37 डिग्री। हमको यहाँ से क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू ये आपको मिलेगा 200, ठीक है, इंटू में ये मिलेगा 1/2, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 मिल जाएगा। 2 इंटू 10 cos 44/5, 5 2 जा 200, यहाँ पे मिला हमको 100/16, ये मिला, डिवाइड करेंगे हमको मिलेगा 16 6 जा 6.25 मीटर। मतलब हमको क्या मिला,
एच मैक्स क्या मिला 6.25 मीटर, ये मिलता है हमको 6 एच मैक्स मैक्सिमम हाइट। अब हमसे पूछा है रेंज, क्या पूछा है रेंज। तो देखिए जो हम रेंज निकालेंगे, ठीक है, जो हम रेंज निकालेंगे, रेंज हम फार्मूले से निकालेंगे, फार्मूला चले रखे रहे वही चले हम उससे निकाले। रेंज हम अपने कॉन्सेप्ट निकाले, जो हम कॉन्सेप्ट लगाते थे रेंज का फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, ठीक है, रेंज के लिए, ठीक। अब रेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ये होता था, ठीक है। तो हम क्या करते क्या हमको मिलता था यूएक्स हमको मिला था यू कॉस अल्फा। अब यू कॉस अल्फा यहाँ का हो जाएगा यू कॉस 45 डिग्री, जो हमको मिलेगी यू की वैल्यू 10√2, क्या मिलेगा हमको 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब हम सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। और हमको ax क्या मिलेगा -g sin थीटा, यही होता था पीछे कॉन्सेप्ट, ठीक है, -g sin 45 डिग्री। तो क्या मिला हमको -10 × sin 41 √2, -10/√2 ux ax, ठीक है। और क्या चाहिए हमको, ux ax मिल गया हमको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन देखें हमको क्या मिलेगा t, क्योंकि हम सॉरी r, यही हमारा रेंज होता था ना, यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में यही होता है कि आपकी बॉडी एक्स डायरेक्शन में कितना चली है, तो यहाँ से यहाँ बॉडी गई है, तो यही आपका रेंज होता है, यह डिस्प्लेसमेंट होता है। r लिखे आप, टाइम क्या लगता था t लगता। अब हम निकालेंगे रेंज, तो रेंज के लिए फार्मूला क्या होता है, सॉरी हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से एस एक्स बराबर में यू एक्स टी प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। एस एक्स क्या है आपका r है, यू एक्स क्या है आपका, ये निकाला है आपने 10, टाइम कितना लगा आपको, ये आपने निकाला है 2.5 लगा था टाइम आपको आने में, तो यहाँ से आता हम टाइम जो t था क्या निकला था आपको 2.5 था, प्लस 1/2 ax क्या है आपका, ax आपने निकाला है, देखो अब ये माइनस है, माइनस आगे आ जाएगा, -1/2 × 10√2, टाइम कितना लग रहा था 2.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ax, ये आपका टाइम इतना ही रहेगा, मल्टीप्लाई करिए, r मिलेगा आपको 25 माइनस में, ठीक है, 1/2 × 10√2, इसका स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 6.25, ठीक है। इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 6.25। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको रेंज मिल जाएगी, जो भी रेंज होगा आपको रेंज यहाँ से मिल जाएगा। मतलब आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट, आप देखिए आपको फार्मूला नहीं याद करना पड़ा, आप सारा कुछ सॉल्व कर लिए यहाँ से, ठीक है, नहीं तो आप वहां पर जाकर फार्मूला याद करते, ठीक है। मतलब आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीख गए, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा, हम डाउन से अप जा रहे थे, अब जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इंक्लाइन प्लेन पर, अब अप से डाउन होगा, अप से डाउन आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये है आपका, हम रिलेशन बताएंगे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा इफ प्रोजेक्टाइल, यदि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो, मतलब जो हमारा भी ऑब्जेक्ट हो वो इंक्लाइन पे परपेंडिकुलरली गिरे, इफ प्रोजेक्टाइल हिट्स incline to perpendicularly समझ रहे हैं, मतलब कि ये रहा हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये हम मानते थे एंगल थीटा, यहाँ पर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी यूज फेंका एंगल अल्फा का, ठीक है। अब जो ये जो मोशन प्रोजेक्टाइल जो पैराबोलिक पाथ कवर करते हुए जाएगा, जो मोशन है हमारा, ये जब इंक्लाइन पर आकर गिरेगा ना तो ऐसा हिट करेगा, परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है,
इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। इसको हम कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस और ये था हमारा वाई एक्सिस। अब जस्ट यहाँ मान लीजिए हमने यहाँ क्या था, जस्ट नीचे लगता था हमको जी, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे जस्ट परपेंडिकुलरली अगर गिरेगा तो जो वेलोसिटी आपकी एक्स एक्सिस में होगी वो जीरो होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर गिरा तो वाई में कोई एक्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपकी जो वेलोसिटी मिलेगी वो एक्स एक्सिस के लिए जीरो मिलेगी और वी वाई में आपको वी वाई मिलेगी, ठीक है। वी वाई के लिए आपको वेलोसिटी मिलेगी, वी एक्स में आपको यहाँ पर जीरो मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अभी तक जो आप पढ़ते थे क्या था आपका, हमको मिला था यहाँ पे यू एक्स मिलता था, हमको यू कॉस अल्फा मिलता था, ए एक्स मिलता था, माइनस जी साइन थीटा मिलता था, ठीक है। ओके, चलिए टाइम जो लगता था हमको क्या लगता था, जिसकी वैल्यू क्या थी 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, यही वैल्यू थी। अब हमको थीटा और अल्फा में रिलेशन बताना है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, वी स्क्वायर बराबर में वी एक्स स्क्वायर प्लस में सॉरी वी एक्स प्लस यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है। वी एक्स क्या आपका है, जीरो है, यू एक्स क्या है आपका, यू कॉस अल्फा है, माइनस जी साइन थीटा, टी की वैल्यू क्या है 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, साइड चेंज करिए, माइनस यू कॉस अल्फा बराबर में, ठीक है, माइनस जी साइन थीटा, टू आगे कर लीजिए, टू आगे हो गया, रुक जाइए करते हैं, माइनस 2u जी साइन थीटा साइन अल्फा बाई में जी कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब कुछ कॉमन हो रहा है, चलिए इसको आप लिख सकते हैं, जी जी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा माइनस यू कॉस, यू यू कैंसिल हो गया, माइनस यू था, चलो लिखो अभी यू कॉस अल्फा, यहाँ बचा है आपका माइनस 2u साइन, अब देखो साइन थीटा कॉस जो आप लिख सकते हो tan थीटा इंटू में साइन अल्फा, ठीक है। ओके, चलिए और क्या लिख सकते हैं आप, और इसको आप लिख सकते हैं, अगर आप देखें इस पे ले आ देते हैं साइन अल्फा का, माइनस यू कॉस अल्फा हो गया डिवाइड बाई साइन अल्फा नीचे आ गया, टू माइनस 2u tan थीटा बचा सिर्फ यहाँ, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस यू कॉट अल्फा बराबर में माइनस 2u tan थीटा, ठीक है। देखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, यू जो कैंसिल होगा, बचा क्या आपका कॉट अल्फा बराबर में 2 tan थीटा, ये हमको मिलता है रिलेशन, ठीक है। मतलब अगर आप किसी भी इंक्लाइन प्लेन से किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन दे रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट है इंक्लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर गिरेगा, तो उसको उसकी जो वेलोसिटी होगी vx में मिलेगी, फिर vx आपको जीरो मिला, तो उसकी वजह से आपको थीटा और अल्फा में रिलेशन मिल गया, क्या मिला कॉट अल्फा बराबर 2 tan थीटा। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम निकालेंगे, ठीक है, हमने अप से डाउन तो चले गए, अब हम निकालेंगे, सॉरी डाउन से अप वाली कंडीशंस हो गई सारी, ठीक है। अब हम निकालेंगे हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो अप से डाउन होगा, ठीक है। अभी तक हमने डाउन से अप वाला कंडीशन था, अब हमारा होगा अप से डाउन, ठीक है। अब हमारा रहेगा अप टू डाउन, तो ये रहा हमारा इंक्लाइन प्लेन,
एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एंगल अल्फा पर इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंकते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा पथ कवर करते हुए, ठीक है। तो इसकी एक वेलोसिटी इधर होगी, समझ रहे हैं, एक वेलोसिटी इसकी इधर होगी जिसको आप बोलेंगे यू कॉस अल्फा, एक जस्ट परपेंडिकुलर जिसको आप बोलेंगे यू साइन अल्फा, ठीक है। अब जस्ट परपेंडिकुलर ग्रेविटी लगेगी सरफेस से, अर्थ सरफेस से जस्ट परपेंडिकुलर ग्रेविटी लगेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे कंडीशंस होती वैसे वैसे यहाँ भी होगी, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा जी, यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ होगा जी कॉस थीटा और यहाँ होगा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। ये एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो अभी तक आप देखेंगे, चलो इसको बनाते हैं, अब सिर्फ इंक्लाइन प्लेन को उठाकर बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन, इसकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। आपने किसी बॉल को अल्फा एंगल पर यू वेलोसिटी फेंका, कुछ इस तरीके से आते हुए आया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसका कंपोनेंट मिलता है यू कॉस अल्फा। अगर आप देखेंगे इसी डायरेक्शन में आपको जी भी मिल रहा है। अभी तक आपको अपोजिट मिलता था जब आप डाउन से अप जा रहे थे, लेकिन जब आप अप से डाउन आओगे तो ये आपको मिल रहा है इसी डायरेक्शन, मतलब जी साइन थीटा भी आपको इसी डायरेक्शन मिल रहा है। और ऊपर आपको मिल रहा है यू साइन अल्फा, नीचे मिल रहा है जी कॉस। इसका मतलब कि अगर ग्रेविटी जो आपको जी लग रही है जी साइन थीटा वो एक्स एक्सिस के अलांग लग रही है, इसका मतलब आपको रेंज ज्यादा मिलेगा, रेंज आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने से पहले हम निकालते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिस्से में क्या आया है। एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के हिस्से में आपकी वेलोसिटी आई है, इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस अल्फा, एक्स आया है आपका पॉजिटिव, क्योंकि इधर को पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, आपको मिलेगा जी साइन थीटा। यू वाई आपको मिला है यू साइन अल्फा, जी वाई आपको मिला सॉरी ए वाई आपको मिला है माइनस जी कॉस थीटा, ठीक है। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आपको मिलता है, टी बराबर में टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ये होता था, ठीक है। तो लिख सकते हैं। अब यू वाई हमारा यही होता है ना, ये यही हमारा यू वाई हुआ होगा, यही हमारा यू वाई है और यही हमारा यू एक्स है, ये हमारा ए एक्स है और ये हमारा ए वाई है। तो यू वाई क्या है हमारा, देखो यू वाई अभी हमने लिखा, यू वाई क्या है हमारा टू यू साइन अल्फा डिवाइड बाई ए वाई क्या है हमारा, ठीक है, ए वाई लिखिए जी कॉस थीटा। अब नेगेटिव नहीं रखना क्योंकि, ठीक है, मतलब नेगेटिव इसलिए रखना है क्योंकि आपको टाइम पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। मतलब अगर हम देखेंगे तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमको वहां मिलता था वही टाइम ऑफ फ्लाइट हमको अब भी यहाँ मिला, मतलब जितना फेंकने में टाइम लग रहा है उतना उसको आने में भी टाइम लग रहा है, ठीक है। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमको सेम मिला, ठीक है। तो हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट की, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया, चलिए। मतलब हमको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिला, सेम मिला। तो अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट, इसकी मैक्सिमम हाइट। हमको वहां क्या मिला था, h बराबर में यू स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ मिला था 2ay, ये मिला था। मतलब अब यू वाई क्या है आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, 2ay क्या है आपका, अब माइनस माइनस आपको लिखना नहीं है, 2g cos थीटा। मतलब हमको h मैक्स भी वही मिलता है, ठीक है, h मैक्स भी हमको वही मिलता है, ठीक। अब निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है, बस समझिए, बस कैसे साफ सॉल्व करेंगे परफेक्ट मिलेगा, मतलब h मैक्स का रिलेशन भी हमको वही मिलता है। अब बात आती है हमको रेंज, ठीक है, बात आती है रेंज की। तो रेंज जो है आपको, ठीक है, अब रेंज आपको निकालना है, किसको निकालना है, आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे रेंज के लिए हम लिख दे रहे हैं क्या क्या करना पड़ेगा आपको, जब आप रेंज निकालेंगे, ठीक है, जब आपको रेंज निकालना रहेगा
ठीक है, तो रेंज के लिए क्या होगा, आप रेंज जो डिपेंड करेगा एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है, तो आपको यू एक्स ए एक्स दिया है, एस एक्स आपको मिलेगा, एस एक्स आपको आर दे देते हैं, टाइम जो लग रहा था वो कैपिटल टी था, कैपिटल टी की वैल्यू क्या थी आपकी 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा। अब आप इसको एस एक्स बराबर में यू टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, ये फार्मूले लगाकर आपको करना है, यू एक्स रहेगा, ठीक है। इस फार्मूले पर जिस तरीके से आपने वहां किया उस तरीके से आप यहाँ भी करोगे तो कुछ नहीं, वहां पर जो आपको मिलता था, वहां पर आपको जो मिलता था कॉस अल्फा माइनस थीटा मिलता था ना, ठीक है, हाँ, अल्फा प्लस थीटा आपको वहां मिलता था, यहाँ पर आपको मिलेगा कॉस अल्फा माइनस थीटा, उसी फार्मूले में होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर दें क्या, चलिए करते हैं, ठीक, कर देते हैं, ठीक, चलो इसको इरेज कर देते हैं, इधर ही बताते हैं, ठीक, वैसे इरेज तो पूरा करना पड़ेगा। हम चल रहे रेंज निकालने, क्या निकालने, रेंज निकालेंगे हम, रेंज एस एक्स बराबर में यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स क्या है आपका, आर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन क्या है आपका, रेंज आर है, यू एक्स क्या है आपका यू कॉस अल्फा, टी क्या है आपका 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, ठीक है। अब ए एक्स क्या है आपका प्लस 1/2 इंटू में जी साइन थीटा, टी क्या है आपका 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, आर बराबर हमको मिला 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई में जी कॉस थीटा, प्लस में आपको मिलता है 4 बाहर आएगा, चलिए करते हैं 1/2 इंटू में, चलो समझ लेना वैसा ही है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जब 4 हो जाएगा, 4 से 2 में डिवाइड होगा 2 आ जाएगा, फिर से 2u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जी साइन थीटा, साइन स्क्वायर हो जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई, नीचे क्या मिलेगा आपको जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लीजिए, आपको मिलेगा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपके यहां से मिलेगा 2u स्क्वायर जी कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस में यू स्क्वायर जी साइन थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। कॉमन आप लिख सकते हैं 2u स्क्वायर जी, और क्या लिख सकते हैं कॉमन, आप साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमन क्या हो सकता है 2u स्क्वायर जी साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए, नीचे कॉमन आप मिलेगा पूरा टर्म्स जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा आपका कॉस थीटा साइन कॉस अल्फा थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, ठीक है। ये बना आपका 2u स्क्वायर जी साइन अल्फा डिवाइड बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस में अल्फा, ये मिला आपको रेंज का फार्मूला, ठीक है। जिस तरीके से आपने वहां किया था इस तरीके से आपने यहाँ भी कर लिया, ठीक है। मतलब इस लेक्चर्स में आपने इंक्लाइन प्लेन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, जब आप डाउन से अप जा रहे हैं तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट अलग, रेंज अलग, मैक्सिमम हाइट अलग था, ठीक है। फिर जब आप अप से डाउन आ रहे हैं उसके लिए आपने टाइम ऑफ फ्लाइट लगभग सेम था, हाइट भी आपका सेम था, रेंज में आपका चेंज है, ओके।
तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।